સુરતની વાત આગળ આપણે કરીએ તો સુરતની અંદર કાપડ બજારની અંદર હજુ પણ મંદી જોવા મળી રહી છે। હાલત કફોડી ત્યાં જોવા મળી રહી છે કેમ કે કોરોના કાળમાં માત્ર 30 થી 40% જ વેપાર થયો છે। જૂની ઉઘરાણી નહીં આવતા માર્કેટમાં પૈસાની તંગી છે। રાજ્ય બહાર મોકલેલા કાપડના પાર્સલ પરત આવી રહ્યા છે। કાપડ માર્કેટમાં કર્મચારીઓની પણ અછત છે તો કેન્દ્ર સરકાર યોગ્ય નીતિ ઘડે એવી વેપારીઓની માંગ છે। ઉત્પાદન ઓછું કરવા વેપારીઓનો મત છે। તો સુરતની અંદર કાપડ માર્કેટ કે જે સુરતનું હૃદય કહેવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં હાલત કફોડી થઈ છે। કોરોના કાળમાં માત્ર 30 થી 40% જેટલો જ વેપાર થયો છે। જૂની જે ઉઘરાણી છે તે નહીં આવતા માર્કેટમાં હાલ પૈસાની તંગી જોવા મળી રહી છે। સંજય આપણી સાથે સીધા જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી સંજય, સુરતની અંદર કાપડ માર્કેટમાં હાલત કફોડી છે, વેપારીઓનું શું કહેવું છે? सूरत शहर जो बात करिए तो कोरोना काल में सूरत में कापड़ उद्योग लगभग पड़ी भांग्यो है। त्यारे क्या प्रकार समस्या है, निदान शू होवुं जोईए ए जाणवानी आपणे कोशिश करीशुं। चेम्बर ऑफ कॉमर्स की टेक्सटाइल ट्रेड कमिटी एडवाइजर देवीकिशन मांगाणी जी अपनी साथे उपस्थित है, जो पोते पण एक कापड़ना वेपारी है। देवीकिशन जी, फिलहाल बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं व्यापारी को और व्यापार में आ रही है? अभी जब से कोरोना की दूसरी लहर जो शुरू हुई है उसमें कपड़ा उद्योग को बहुत जबरदस्त समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि एक तो जो सेकेंड लहर आई वो पीक सीजन के बीच में आ गई, अप्रैल में आ गई, जिससे लॉकडाउन हमारा गुजरात के एक पार्शियल जैसे हुआ पर पूरी इंडिया में मैक्सिमम लॉकडाउन हो गया और सारा का सारा जो माल था जहां भी था वो अटक गया हमारा। तो उसकी वजह से ईद की सीजन थी, वेकेशन थी और लगन की सीजन थी, तीनों का माल हाथ में रह गया। साथ साथ इस बार का जो लॉकडाउन था वो अलग तरह का लॉकडाउन था। मार्केटिंग टोटली बंद थी और फैक्ट्रियां चालू थी। हालांकि तब ये ध्यान रखा गया है कि मजदूरों को दिक्कत ना हो, इसीलिए उनको रोजगार मिलता रहे और समस्या ना हो। तो हमारे गुजरात में तो अच्छा रहा है इसका रिजल्ट, पर मार्केटिंग बंद होने की जगह से वो माल के ढेर लग गए, दुकानदारों के पास भी लग गए और फैक्ट्री वालों के पास भी लग गए। और उसके बाद वहां से पेमेंट आना बंद हो गई। पेमेंट ना आने की वजह से दुकानदारों के साथ पीछे जितनी भी ऊपर अप टू यार्न इंडस्ट्री है वहां पेमेंट का सर्कुलेशन एकदम अटक सा गया है। आज की स्थिति देखें तो भी इंडिया आज पूरी तरीके से नहीं खुला है। साउथ है, गोवा है, इस साइड आज भी बंद है। तो जी, पेमेंट की कंडीशन क्या है? ऐसा बताया जा रहा है कि जो माल बेच चुके थे वो पार्सल वापस आ रहे हैं, अभी पेमेंट नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अचानक लॉकडाउन लगा था वो माल ईद के थे, लगन के थे। कपड़ा एक त्योहारों के पीछे और लगनों के पीछे सबसे ज्यादा बिकता है और हर सीजन का टेस्ट अलग होता है। तो उनका ये कहना है कि हमें तो सीजन में माल ही नहीं मिला, रास्ते पे ही था, हम दुकान भी नहीं खोल पाए, इसीलिए वो माल भी रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है। हालांकि हमने उनसे अपील की थी कि देखो ये कुदरती मार थी, व्यापार दोनों हाथों से होना चाहिए, एक साइड से नहीं होना चाहिए। हालांकि अपील का थोड़ा बहुत असर भी पड़ रहा है, वो हमको कॉपरेशन भी दे रहे हैं। अभी व्यापारी को क्या करना चाहिए, फिर से उनका जो बिजनेस है वो शुरू हो? देखो, व्यापारी को अभी मतलब उसकी तो स्थिति ये है कि वो तलवार की धार पे चल रहा है। अगर संभल के नहीं चलेगा तो चोट उसी को लगने वाली है, व्यापारी नहीं। इंडस्ट्री के आगे घटक है, वीवर है, मिले हैं, केमिकल वाले हैं, सबको संभाल के काम करना पड़ेगा। वजह इस बार छोटी छोटी मंडियों में मौतें भी बहुत हुई हैं और छोटे व्यापारी कई जैसे सूचनाएं हमारे पास आई, उनके रिश्तेदार या वो काफी कुछ बेचारे इसके भोग भी बने। तो उनके आगे के लोगों को पता ही नहीं है कि व्यापार वो किससे मांगता था, करता था। तो इस तरह के भी करीब 8-10% के मामले दिखाई दे रहे हैं और कईयों की बंद होने की वजह से दुकान बिल्कुल व्यापार खत्म हो गए हैं। तो व्यापारी को चाहिए कि अपनी चद्दर में पैर रखकर काम करे। चद्दर से अगर वो बाहर पैर निकाल के ओवर ट्रेडिंग करेगा तो उसका मरण निश्चित है। किशन जी, ऐसे हालात में सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रही है? देखो, सरकार को तो एकदम खड़े पग टेक्सटाइल उद्योग के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों
कि आज इंडिया में सबसे बड़ी मंडी टेक्सटाइल की है तो वो गुजरात में है, और उसमें भी विशेष तौर से सूरत है। पूरी वर्ल्ड में जो नाम किया है टेक्सटाइल के पीछे इंडिया का, वो सूरत और गुजरात ने किया है। तो सरकार को चाहिए इनको बैकअप देने के लिए, एक तो अकानी जो आती है हमारी कारपोरेशन की वो विड्रॉ करे, और जो प्रोफेशनल टैक्सेस इतने लोगों से कलेक्ट किए जाते हैं कि व्यापारी ही नहीं है वो भी न ले, और एकदम बिजली सस्ती करे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे स्टेट बिजली सस्ती करके हमारे व्यापारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की સુરતની વાત કરીએ તો સુરત કાપડ ઉદ્યોગ સરકાર પાસે ટેક્સમાં રાહતની માંગણી કરી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુ વીજળી ઉપર જે ભાવ છે તે ઓછા કરે, કારણ કે સુરતનો ઉદ્યોગ મહારાષ્ટ્ર ભીવંડી તરફ જઈ રહ્યો છે, જેને અટકાવવા માટે સરકાર યોગ્ય પગલાં લે એવી માંગણીઓ થઈ રહી છે। સંજય, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ, જોડાવા બદલ આભાર।